प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त गौतम कुमार। तो कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी CBT2 के लिए कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी CBT2 के लिए धूमधाम से चल रही होगी। दोस्तों आपका क्वेरी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो उन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है जो RRB JEE CBT2 2024 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर मैकेनिकल के पेपर में CBT2 के लिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होगा, यानी कि किस सब्जेक्ट को हमें किन किन सब्जेक्ट्स को हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कवर कर लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर रेलवे JEE एग्ज़ाम, सिलेक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल और ट्रांसफ़र के बारे में बात करते रहते हैं। आपके क्वेरी को भी एड्रेस करते रहते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों और आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात और, टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग आकर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए आज का हम लोग मैकेनिकल पेपर में जो वेटेज सब्जेक्ट वाइज है उसका डिस्कशन करने वाले हैं फॉर CBT2, राइट। सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ RRB, राइट, कि रेलवे किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देता है। तो प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका सारा डेटा एक्यूमुलेशन के बाद उसके बेसिस पर ये डेटा आपका तैयार किया गया है। चलिए तो सब्जेक्ट आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आप लोग जानते ही हो 14%। आपको पता है, जैसा आपको पता है आपको कि आपके 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के आने वाले हैं, तो 100 में 14 फ्लूइड मैकेनिक्स का ही रहने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स आप देख सकते हो 11, सोम 11%, राइट। तो आप ये देख रहे हो ये तीनों सब्जेक्ट कितने हाई वेटेज वाले हैं, ठीक है, और इनका सिलेबस भी थोड़ा बड़ा ही होता है। और नीचे हम अगर आएँ आप देख सकते हो IC इंजन 9%, मैकेनिक्स 9%, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 9%, ये इक्वली वेटेज इनका है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, राइट, सोम, IC इंजन, मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये आपके जो 6 टॉपिक हैं, अगर इनको आप अच्छे से कवर कर लिए तो ये लगभग 65% आपका सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 35% आपका सिलेबस यहां से है, ठीक है। या तो मशीनिंग हो गया आपका, राइट, मशीनिंग 8%, वेल्डिंग 7%, मटेरियल साइंस 6%, मेट्रोलॉजी 5%, हीट ट्रांसफर 4%, RAC 4%, राइट। और आप यहाँ देख सकते हो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग 3%। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फ्रॉम 7 to 13, ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, तो ये अप्रोक्स जो है आपका सिलेबस का 35% वेटेज है। तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है कि जो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सोम, IC इंजन, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, तो इन सभी 6 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लेना है, सो दैट आपका 65% मार्क्स तो यहीं से सिक्योर हो जाता है, राइट, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनको आप बाद में कर सकते हो, राइट, लेकिन पहले आपको 1 to 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कर लेने हैं, ठीक है, विथ PYQ, राइट, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी 7 to 13 आपको इसके बाद तैयार करनी है। तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले हमें किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करो। अगर हो सकता है किसी ने ग्राइंडिंग और फिनिशिंग से प्रिपरेशन अभी शुरू किया हो CBT2 का, तो आप वहीं पे रुक जाओ, राइट, क्योंकि ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं थियोरेटिकल टाइप। तुम सबको अगर रट भी जाते हो तो उसका मात्र वेटेज 3% है, इसीलिए यहीं पे अपना स्टॉप करो और सबसे पहले आप क्या करो, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आओ, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, रेलवे के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। सोम, IC इंजन, मैकेनिक्स,
ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बहुत लोगों का थोड़ा वीक होता है, लेकिन अगर कर पाओ तो इसको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है, राइट। सारा उसमें जो होता है VD एनालिसिस, ABC एनालिसिस, राइट। इन्वेंट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्वेंट्री ही समझो तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल का, राइट। CPM, PERT, ये सब इनके फेवरेट इंडस्ट्रियल के टॉपिक्स हैं, तो ये सब आप अच्छे से कवर कर लोगे, राइट। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसका वेटेज है तो आपको इसमें सारे थ्योरम्स इसके देख जाने हैं, राइट। जितने जैसे लामीज थ्योरम हो गए, राइट, और जितने इनर्शिया हो गए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए आपको डायरेक्ट याद करके रखना है। सोम हो गया, राइट, तो सोम में आपका SFD, BMD, ठीक है, इन सभी डायग्राम्स को यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए क्या होगा, ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए क्या होगा, पॉइंट लोडिंग के लिए क्या होगा, राइट, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी हर एक लोड कंडीशन में, है ना। सपोर्टिंग कैंटिलीवर बीम है तो उस केस में पॉइंट लोड लगेगा तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट। बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा वहाँ पे एंड पे, है ना। शियर फोर्स क्या होने वाला है। उसी तरह से यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए क्या होगा, उसी तरह से ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए क्या होगा। तो सेम वे में कैंटिलीवर बीम का है, इन द सेम वे आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी देख सकते हो। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। कोई फोर्स अगर P हम मिड में लगाते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ज़्यादा बेसिक ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आप मिड पॉइंट पर अगर P फोर्स लगा रहे हो तो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट, ये सब फॉर्मूले आपको जो हमने बताए हैं आपको बुक थ्योरी की, राइट, कैप्सूल RBJE की जो ओरिएंटेड है और PY की हमने जो बताया है उस स्ट्रेटजी पे आप काम करते रहें। जो बच्चे नए हैं तो उनको ये बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने दे रखा है उसका लिंक। आप वहाँ से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें और आप अपनी तैयारी को मजबूती दें। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं उस चैनल पे और डिस्कशन इसके बारे में होते रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो थर्मोडायनामिक्स आप 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 3rd लॉ, राइट। 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन 2nd लॉ से बनेंगे क्योंकि यहाँ से ही इंजन जितने हैं, है ना, और जो साइकिल है, राइट। और 1st लॉ से क्या बनेगा, वहाँ से जितने प्रोसेस हैं, चाहे डियाबेटिक प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, राइट, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, सारे प्रोसेस में क्या क्या, जैसे मैं अगर 1st लॉ की बात करूं, अगर वीडियो लंबा ना हो रहा हो तो 1st लॉ की बात करूं तो उसमें जितने प्रोसेस हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको वर्क और हीट, इस दोनों का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, राइट, WOQ का रिलेशन। उसी तरह से एडियाबेटिक में वर्क क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा। हीट ट्रांसफर आप जानते हो कि डियाबेटिक में 0 होता है, वर्क की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से आइसोबारिक प्रोसेस, राइट, आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट, बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये सब आप अच्छे से डिस्कशन कर लोगे, अच्छे से दिमाग में एकदम बैठा लोगे, प्रोसेस को अच्छे से समझ लोगे। 2nd लॉ में आप आओगे तो 2nd लॉ में, ठीक है, जो एंट्रोपी के बारे में आपको पढ़ना है, एंट्रोपी है ना, क्लेसियस स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब आपको उसमें अच्छे से ध्यान करके पढ़ लेना। इंजन की एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। थर्मल रिजर्वायर्स क्या होते हैं, उसमें एफिशिएंसी क्या आती है। रेफ्रिजरेशन, हाँ, रेफ्रिजरेशन आप देख सकते हो, रेफ्रिजरेशन थोड़ा अलग से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थर्मोडायनामिक्स अगर पढ़ते हो तो हीट ट्रांसफर और RSC तो साथ में ही पढ़ लेते हो, ठीक है। RSC में रेफ्रिजरेशन में आप हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का क्या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, COP, ये सब वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही आपको मेन याद रखना है। वैल्यू दिया रहेगा, बस उस फॉर्मूले में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। अगर आपका वो क्लियर कट है तो फिर किसी तरह की कुछ समस्या आपको नहीं होने वाली है। बस फॉर्मूला बेस्ट ही रहता है, डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है। IAS या गेट के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है आपको। हाँ, आपको RBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइम बचे तो SSC JE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी ज़्यादा टाइम बचे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो टाइम आपको अलाउ करेगा, टाइम बचेगा तो स्टेट के भी जो JE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हो। बट मुझे लगता है कि RBJE लगा लो आप, और ज़्यादा ज़्यादा SSC JE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, क्योंकि न्यू क्वेश्चन होता ही कुछ नहीं है। लगभग 50,000 क्वेश्चन हैं। अगर YCT की बुक, अगर जनरल बुक की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में RBJE, SSC JE, मतलब सारे JE का मिला करके लगभग हमें लगता है कि
30-40 हज़ार से कम क्वेश्चंस नहीं होंगे, 2 वॉल्यूम में बुक्स है, राइट। तो फिर नया क्वेश्चन क्या बचा? नया क्वेश्चन सारा पुराना हो गया है आज के युग में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर नया तुम कहीं से जनरेट भी करते हो बुक पढ़ करके, तो वो आपके लिए सही समय नहीं है। वो बुक आप जनरेट करते हो, क्या पता क्वेश्चन से आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि PYQ है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट तो करने वाले हो नहीं। तो ये आपका COP आप इस तरीके से देख सकते हो। अच्छा, मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस में थोड़ा थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन डायग्राम आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, राइट, कि किसको स्टील बोलते हैं, किसको कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, इन सारी चीज़ों को, यूटेक्टिक पॉइंट का कंपोजिशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आप एक रिकैप्सुलेट कर लोगे, ठीक है। बार बार उसको लिख करके पॉइंट को याद कर लोगे, ठीक है। यूटेक्टिक रिएक्शन सारा चीज़ आप देख लोगे। मेट्रोलॉजी में क्या है, मेट्रोलॉजी में टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस आपको अच्छे से कवर कर लेना है इस तरीके से। हीट ट्रांसफर तो आप जान ही रहे हो, हीट ट्रांसफर जो तीनों मोड है आपका, ठीक है। जैसे हो गया कंडक्शन, हो गया कन्वेक्शन, हो गया रेडिएशन, हो गया। इन तीनों मोड में जो जो थ्योरीज हैं उनको आपको कवर कर लेना है। जो जो इसमें फॉर्मूला है, जैसे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है वो आपको कर लेना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन है वो आपको कर लेना है, रेडिएशन में जो आपको स्टीफेंस लॉ पढ़ते हो वो सब सारा कवर लेना है, ठीक है, कवर कर लेना। तो रेडिएशन में एक ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो भी आपको ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी बिल्कुल कवर अच्छे से कर लेना है। एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है, ट्रांसमिसिविटी कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का हमने जिक्र कर ही दिया। मटेरियल्स, हाँ अच्छा, मटेरियल साइंस में कार्बन डायग्राम के साथ साथ बहुत सारे कंपोजिशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जैसे आपको पूछ देगा कि मैग्नीज स्टील है, मैग्नीज स्टील, तो उसमें उसका कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोजिट मटेरियल का कंपोजिशन या एलओए का कंपोजिशन आपको इसमें पूछ सकता है कि किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो। हाँ, IC इंजन, तो IC इंजन में आपके जितने भी हैं, ठीक है, SI इंजन हो गया, CI इंजन हो गया। तो इफिशियंसी के फॉर्मूले सबका देख लेते हैं। SI इंजन में जो आपको ऑटो साइकिल हो गया, राइट, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, इन सब के फॉर्मूले जो इफिशियंसी के हैं वो आपको याद कर लेने हैं। वो फॉर्मूले में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, किसकी इफिशियंसी का क्रम क्या होता है, किसकी ऑटो, डीजल, डुअल में किसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी इफिशियंसी कम है। इस तरीके से आपको उसमें उसका स्ट्रोक कौन कौन सा है, SI इंजन में जो कंबशन का स्ट्रोक है, राइट, एग्जॉस्ट है, एक्सपेंशन है। CI में क्या कैसे कौन कौन सा स्ट्रोक है, ठीक है। नॉकिंग बहुत इसका इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, नॉकिंग आप पढ़ लोगे, ठीक है। एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे लाएंगे, नॉकिंग कब कब होती है, इंजन का स्पीड ज़्यादा होगा तो नॉकिंग कम होगी, ज़्यादा होगी, ये जो वेरिएशन सारे हैं, ठीक है। इंजन का साइज ज़्यादा होगा तो नॉकिंग कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, 8-10 फैक्टर्स हैं जिन पर नॉकिंग डिपेंड करता है, ठीक है। सुपर चार्जिंग पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है, जिसमें टर्बो चार्जर भी पढ़ना होता है। तो सुपर चार्जिंग, नॉकिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप जैसे ही आप तैयारी करना शुरू करोगे तो आपको वहाँ से ये सब टॉपिक्स मिलेंगे और आपको कवर कर लेनी है, अच्छे से कवर कर लेनी है। तो आज का वीडियो यहाँ पे अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि किसका वेटेज कितना है और किस सब्जेक्ट पर हमें कितना ध्यान देना है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो प्रीवियस ईयर के डेटा पे हमने, RBI के प्रीवियस ईयर डेटा पे हमने तैयार किया है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।